सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 5 और ये हमारी सीरीज़ चल रही है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा एनईपी मैथमेटिक्स बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है उसकी जो हमारी यूनिट है डिफरेंशियल कैलकुलस, उसको हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं और इसी हम जो है अपने क्रम में आगे बढ़ते हुए यहाँ पे ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है। मैं आपको यहाँ पर हाईली रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने जो मेरे इससे पिछले वाले लेक्चर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 नहीं देखे तो उनको आप यहाँ पर देख के आइए, तभी आपको ये वाली वीडियो जो है और अच्छे समझ में आने वाली है ना। और जो वो आपके चारों के चारों जो लेक्चर हैं उनका जो उनकी वीडियो का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप जो है पहले उनको अच्छे से स्टडी करके आ सकते हैं, तो तब जाके ये चीज़ आपको जो है समझ में अच्छे से आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपना क्वेश्चन है आज का, तो यहाँ पे कह रहा है फाइंड द पीडल इक्वेशन ऑफ आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा। ठीक है, और यहाँ पे जो आपकी ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को एक नाम से और जाना जाता है जिसे हम बोलते हैं लेमनिस्केट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऐसे भी आ सकता है, या तो आपको क्या दे देगा, जो आपकी ये इक्वेशन है ये दे देगा, या फिर बोल देगा फाइंड द पीडल इक्वेशन ऑफ लेमनिस्केट। तो आपको ये वाली जो इक्वेशन है ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं कि ये जो हमारा यहाँ पे हमको जो लेमनिस्केट जो हमको यहाँ पे इक्वेशन दिए, इसका यहाँ पे पीडल इक्वेशन यहाँ पे कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा। ठीक, तो सबसे पहले देखो, अब यहाँ पे आपको पता है कि ये जो आपका जो ये चीज़ है ना, ये आपका किस पर आपके किस में आता है, पोलर कर्व में आ जाता है ना। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपका जो पोलर कर्व का और जो आपके नॉन पोलर कर्व का पीडल इक्वेशन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो आपके डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अभी तक जो अपना लेक्चर नंबर 2, 3 और 4 थे उसमें हमने जो भी जिन इक्वेशन के लिए हमने वहाँ पे पीडल इक्वेशन निकालती वो सारे के सारे आपके कौन से थे, नॉन पोलर कर्व थे। और ये जो है आपका पोलर कर्व है, तो इसका यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो भी डिफरेंट होने वाला है। तो के लिए क्या लिख देता हूँ, जो हमारा पोलर कर्व होता है उसकी जो पीडल इक्वेशन का फॉर्मूला है वो लिख देता हूँ। उससे हमको ये भी आइडिया आ जाएगा कि हमने यहाँ पर क्या चीज़ निकालनी है, जिससे कि हम उस चीज़ को उस फॉर्मूले में रख के सॉल्व कर सकें। तो देखो क्या होगा, जो आपका फॉर पोलर कर्व्स, ठीक है, यहाँ पर आपके पोलर कर्व और नॉन पोलर कर्व क्या होते हैं, पिछली वीडियोस देख लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो 1/p² इज इक्वल्स टू 1/r² प्लस 1/r⁴, और यहाँ पर होता है आपका r⁴। ठीक है, ये यहाँ पे ब्रैकेट है इसको, ठीक, और यहाँ पे होता है आपका dr/d का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर फॉर्मूला होता है। एक बार इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं, इसको आप जो है लर्न कर लेना अच्छे से। 1/p² इज इक्वल्स टू 1/r² प्लस 1/r⁴, और यहाँ पे ब्रैकेट में dr/d का होल स्क्वायर। तो देखो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पे, तो इनको हम जो है फाइंड यहाँ पे नहीं कर सकते, यहाँ पे हम फाइंड करेंगे dr/d। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपना dr/d है उसे फाइंड करेंगे, इस फॉर्मूले यहाँ पर रख देंगे, और यहाँ पर जो है फिर अपनी पीडल इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल देंगे। तो इसको बनाते हैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1। तो इसका मतलब हमको एक चीज़ तो ये पता चल गई कि हमने यहाँ पे क्या निकालना है, dr/d। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो क्या हो जाएगा। सबसे पहले जो हमको इक्वेशन दी उसको लिख लेते हैं, क्या है, r² अपॉन a² इज इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे dr/d कैसे निकालेंगे, ध्यान समझना मेरी बात को। देखो क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपका एक कॉस है ना, इसको अगर मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँ, ये अभी आपका कहाँ है, राइट हैंड साइड में, अगर मैं इसको कहाँ भेज दूँ, लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स। ठीक है, सारी की सारी चीज़ें आप कहाँ पढ़ के आए हो, क्लास 12th में। तो यहाँ पे कितना रह जाएगा, 2 थीटा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, कॉस है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको यहाँ भेज दिया तो कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स, और क्या आ जाएगा आपका r² और अपॉन में a²। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब देखो आप क्या करते हैं आगे, जो ये 2 है ये इस थीटा के साथ किस में है, ये यहाँ पे आपका इसके साथ मल्टीप्लाई में लेफ्ट हैंड साइड में, इसको भी कहाँ भेज देंगे, राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे थीटा बराबर भी कितना आ जाएगा, 1/2, और कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स r²/a²। ठीक है, तो इतनी बात आपको मेरी समझ में आ गई होगी। देखो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थीटा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या निकलेगा, dθ/dr है ना। और जो अपना dθ/dr है उसको मैं सॉल्व करके क्या करूँगा, फिर मैं उसका क्या कर दूंगा, व्युत्क्रम कर दूंगा, मतलब कि रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, dr/dθ। ठीक है, देखते रहो मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ, समझो। तो यहाँ पे देखो, जो अपना ये फंक्शन हमको यहाँ पे मिला है, इसका हम क्या कर देंगे, यहाँ पे डिफरेंशिएशन अवकलन कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, dθ/dr है ना, जो अपना r है उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अवकलन, 1/2 आपका यहाँ पे सेम रहेगा। अब देखो यहाँ पे कॉस इनवर्स x बन रहा है, नहीं बन रहा, जो आपका x है वो कितना है, r² अपॉन में a²। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, कॉस इनवर्स x। तो आपने जो है क्लास 12th में कॉस इनवर्स x की डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, नहीं याद है तो देखो देखो क्या होता है, यहाँ मैं साइड में लिख देता हूँ जिससे कि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो देखो क्या होता है, d/dx ऑफ कॉस इनवर्स x, तो देखो क्या होता है, इज इक्वल्स टू माइनस का 1/√1 - x²। ये अपना फॉर्मूला होता है किसके, कॉस इनवर्स x की डिफरेंशिएशन का। ठीक, तो यहाँ पे इसी टाइप से इसको कर लेते हैं। देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या है, माइनस का साइन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का साइन। ठीक है, इसको यहाँ पे एक काम करते हैं, ब्रैकेट के अंदर रख लेते हैं। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका 1, और यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे आपका अंडर रूट, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा अंडर रूट, और 1 की जगह 1 रहेगा, माइनस, अब देखो यहाँ पे क्या है, x², और यहाँ पे x की जगह पे कौन है, r² अपॉन a², तो यहाँ पे x², तो कितना आ जाएगा, r² अपॉन a² का
होल स्क्वायर। ठीक, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। कुछ नहीं किया है यहाँ पे, जो अपना कॉस इनवर्स एस की जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है उसे लगाया और यहाँ पे जो जो वैल्यू थी उसको यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे थोड़ी सी जगह बची, इसको यहीं पे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, डी थीटा बाई डी आर इज इक्वल्स टू, ये जो आपका माइनस का साइन है ये कहाँ जाएगा आगे, तो कितना हो जाएगा -1/2, है ना। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। और देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई 2 से, 2 की मल्टीप्लाई 2 से, तो यहाँ पे क्या जाएगा r की पावर 4 अपॉन में कितना आ जाएगा a की पावर 4। तो ये चीज़ हो जाएगी माइनस का r की पावर 4 अपॉन में कितना आ जाएगा a की पावर 4, और साथ में कौन चल रहा है, अंडर रूट को नहीं भूलेंगे यहाँ पे, तो अंडर रूट तो आपका चल ही रहा है। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं इसका सोल्यूशन थोड़ा सा अगले पेज पे। तो यहाँ तक जो अपना क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया था। ये वही चीज़ है जो हमने पिछले पेज में निकाल दी थी, उसको मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है। अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना। आपको पता है कि जब किसी फंक्शन का आपका क्या होता है डिफरेंशिएशन, तो फिर साथ में जो उसका कोण रहता है, जो उसका एंगल रहता है, उसका भी तो आपका यहाँ पर डिफरेंशिएशन होता है। देखो मैं आपको समझाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे आपका कॉस इनवर्स एक्स है ना, तो जब ये जो अभी हमने पीछे किया है वो यहाँ पे किसका किया, कॉस इनवर्स का क्या कर दिया डिफरेंशिएशन। अब ये एक्स भी तो बचा हुआ है, पर यहाँ पे एक्स के रूप में कौन है आपका, आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, है कि नहीं है। यहाँ पे जो आपका एक्स का मान है जो हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहे हैं वो कितना, आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो इसका मतलब इसका भी तो आपका यहाँ पे क्या होगा डिफरेंशिएशन। तो देखो आर स्क्वायर का कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 2r। ठीक है, सारी की सारी चीज़ें जो आप 12th में पढ़ गया हो, तो 2r और अपॉन में ए स्क्वायर तो आपका सेम रहेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ए स्क्वायर। इतनी बात आप मेरी समझ गए होगे। ठीक है, पहले हमने क्या किया, जो आपका कॉस इनवर्स है उसका यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया, फिर साथ में एंगल का भी होता है, तो फिर यहाँ पे किसे कर दिया, एंगल का भी डिफरेंशिएशन कर दिया। ठीक है, तो अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी थीटा बाई डी आर, आगे सॉल्व करते हैं इसको। माइनस का कितना हो जाएगा 1/2। देखो इसका यहाँ पे क्या आ जाएगा एलसीएम, तो इसकी मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी 1 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट, इसकी मल्टीप्लाई से तो कितना आ जाएगा ए की पावर 4 माइनस आर की पावर 4 अपॉन में कितना आ जाएगा ए की पावर 4, है ना। और यहाँ पे क्या चल रहा है आपका 2r और अपॉन में कितना चल रहा है ए स्क्वायर। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। देखते रहते हैं आगे, चलो देखो आगे अब क्या होगा। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है आपका 1 अपॉन ए की पावर 4 है नहीं है, तो 1 अपॉन ए की पावर 4 का जब अंडर रूट होगा, देखो यहाँ पे साइड में इसको भी कर लेते हैं। देखो क्या है यहाँ पे अंडर रूट 1 अपॉन ए की पावर 4, तभी सॉल्व होगा तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। आपको पता है जब कोई भी चीज़ अंडर रूट से बाहर निकलती है तो जो भी उसकी पावर रहती है उसका ठीक कितना होता है, आधा। बाई चांस यहाँ पे ए की पावर 6 होती तो यहाँ पे कितना आता है ए की पावर 3 बाहर आता है ना, ये चीज़ आपको पता है। तो कितना हो जाएगा डी थीटा अपॉन में कितना आ जाएगा डी आर, है ना, इज इक्वल्स टू माइनस का 1/2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 1 अपॉन ए स्क्वायर क्या आ जाएगा बाहर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा देखो यहाँ पे इसको कर लें, देखो क्या हो जाएगा 2 से आपका 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, आर की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी 1 के साथ, तो कितना आ जाएगा अंदर ये चीज़ आर आ जाएगा, और अपॉन में कितना आ जाएगा आपका अंडर रूट ए की पावर 4 माइनस आर की पावर 4, ये चीज़ आपकी कहाँ निकल गई बाहर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 1 अपॉन ए की पावर 4, है ना। ये जो है ये इससे क्या हो गया बाहर निकल के आ गया, और यहाँ पे क्या चल रहा था आपका 1 अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, आर भी था साथ में, उसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो यहाँ आ गया, और 1 अपॉन ए स्क्वायर आपका ये आ गया। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे ए स्क्वायर आएगा, है ना, क्योंकि अंडर रूट से बाहर आ गया है तो ए की पावर 4 नहीं होगी, कितना आ जाएगा ए स्क्वायर। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो ये यहाँ पे किसमें डेनोमिनेटर में, अगर इसको ऊपर भेज देंगे तो ये कहाँ चल जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स। तो डी थीटा बाई कितना हो जाएगा डी आर, यहाँ पे जो ये माइनस के साइन की मल्टीप्लाई भी किसके साथ हो जाएगी आर के साथ, तो कितना आ जाएगा माइनस का आर, और साथ में कौन आ जाएगा ए स्क्वायर, ये यहाँ से कहाँ चल जाएगा ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे नीचे क्या रह जाएगा देखो यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आएगी, और यहाँ पर अंडर रूट में क्या रह जाएगा आपका ए की पावर 4 माइनस कितना आर की पावर 4, और यहाँ मल्टीप्लाई में कितना रह जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर। इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखो ए स्क्वायर से आपका ए स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो यहाँ पे जो अपनी वैल्यू किसकी निकल के आ जाएगी डी थीटा बाई डी आर की वैल्यू निकल के आ जाएगी, क्या आ जाएगी माइनस का आर, और अपॉन में कितना आ जाएगा आपका अंडर रूट ए की पावर 4 और माइनस का कितना आर की पावर 4। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं। ये अपनी वैल्यू किसकी निकल के आई है डी थीटा बाई डी आर की। ठीक है, ये मैंने क्यों निकाली है, क्योंकि जो आपका पोलर कर्व के लिए जो पीडल इक्वेशन का फॉर्मूला है वहाँ पर क्या था आपका डी आर बाई डी थीटा, तो उसके लिए मैंने इसकी वैल्यू निकाली। ठीक है, अब इसका क्या कर देंगे, क्योंकि ये वैल्यू हमको नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए डी आर बाई डी थीटा, तो यहाँ पे क्या डी थीटा बाई डी आर, तो इसका क्या कर देंगे रेसिप्रोकल कर देंगे, जिससे हमको क्या मिल जाएगा जो अपना डी आर बाई डी थीटा। तो इसका क्या कर देंगे यहाँ पे लिख देते हैं रेसिप्रोकल, है ना। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो जो आपका यहाँ पे पीडल इक्वेशन का फॉर्मूला है उसमें मेरे को डी आर बाई डी थीटा चाहिए, और यहाँ पे हमने क्या निकाला डी थीटा बाई डी आर, तो इसका क्या कर देंगे व्युत्क्रम कर देंगे, तो मेरे को डी आर बाई डी थीटा मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू, है ना, माइनस का साइन यही रहेगा, और ये चीज़ ऊपर आ जाएगी, और जो आर है वो कहाँ जाएगा नीचे, तो माइनस का आर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ए की पावर 4 माइनस आर की पावर 4, और अपॉन में यहाँ पे कितना आ जाएगा आर। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पे जो है हाईलाइट कर देते हैं। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये अपनी वैल्यू किसकी निकल के आ गई डी आर बाई डी थीटा की। बस इसको क्या करना है, जो भी अपना पीडल इक्वेशन का फॉर्मूला है उसमें पुट कर देंगे, और जो आपका आंसर बड़ी आसानी से निकल जाने वाला है। तो यहाँ पर फटाफट से पीडल इक्वेशन के फॉर्मूला में डी आर बाई डी थीटा की जो वैल्यू उसको पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या है डी आर बाई डी थीटा की वैल्यू माइनस का अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस आर की पावर 4 और अपॉन में आर। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 1 अपॉन पी स्क्वायर
है ना। बाकी आपका सब कुछ सेम रहेगा, बस डी आर बाई डी थीटा की जगह उसकी यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 1/r⁴ ये चीज़ आ जाएगी। और यहाँ पे देखो क्या है, ये थोड़ा सा शायद जगह, चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे। तो क्या है, माइनस का √a⁴ माइनस r⁴ तो कितना आ जाएगा, माइनस √a⁴ माइनस का कितना हो जाएगा r⁴, और अपॉन में देखो कितना है, अपॉन में है r, तो यहाँ पे भी अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा r। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूले में था, है ना, dr/d थीटा का होल स्क्वायर, तो ये हो गया। ठीक, तो इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो कितना आ जाएगा, 1/p² इज इक्वल्स टू 1/r² और प्लस 1/r⁴। देखो इस यहाँ पे इसका वर्ग हो जाएगा, तो इसका जो वर्गमूल है यहाँ पे वो हट जाएगा, और यहाँ पे r का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, r²। ठीक है, और यहाँ पे जो ये आपका माइनस का साइन है, इसका स्क्वायर होगा, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस। आपको पता है माइनस के साइन का जब भी स्क्वायर होता है तो वो क्या बन जाता है, पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव, तो ये आपको पता होगा। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, देखो चलो एक बार इसको अच्छे से ही कर लेते हैं। चलो a⁴ माइनस r⁴ का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और r का स्क्वायर होगा तो कितना आ जाएगा, r², है ना। आपका स्क्वायर से अंडर रूट आपका क्या होता है, कैंसिल आउट, ये आपको पता होगा। तो कितना आ जाएगा, 1/p² इज इक्वल्स टू 1/r² प्लस 1/r⁴, है ना। और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका a⁴ माइनस r⁴, और अपॉन में कितना आ जाएगा, r²। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलो तो यहाँ से क्या करते हैं, देखो यहाँ से एक काम करते हैं कि आपका 1/r² जो है उसको यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो 1/r², यहाँ पे क्या है 1/r², तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/r² आपका कॉमन। तो ये चीज़ आ गई, तो यहाँ से पूरा पूरा बाहर चला गया, यहाँ क्या रह जाएगा 1 प्लस। अब देखो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे पता है क्या गलती करते हैं, वो यहाँ पे सोचते हैं कि 1/r⁴ में से 1/r² कॉमन चला गया, तो यहाँ पे रह जाएगा 1/r²। नहीं, क्योंकि ये जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो कॉमन इससे निकलेगा ना कि इससे निकलेगा। अगर ये और ये दोनों के दोनों किस में होते प्लस में, तब जाके इससे भी कॉमन निकलता है, इससे भी। पर यहाँ पे जो आपकी ये पूरी चीज़ है और 1/r⁴ ये दोनों के दोनों किस में मल्टीप्लाई में, तो ये वाली चीज़ से 1/r² कॉमन रह जाएगा, ये आपका सेम रहेगा, यहाँ पे कोई भी चीज़ कॉमन नहीं निकलेगी। तो कितना आ जाएगा 1/r⁴, और यहाँ से जो है देखो 1/r² कॉमन चल जाएगा, तो यहाँ क्या रह जाएगा a⁴ माइनस का कितना रह जाएगा r⁴। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे देखते हैं कितना हो जाएगा, 1/p², 1/r² हमने कॉमन निकाला ही है, 1 प्लस। अब देखो क्या हो जाएगा, इसको इसके नीचे जो है अलग भाग में रख देंगे, और इसको इसके नीचे अलग डिवाइड में तुम्हारा रख देंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या होता है, 1/a⁴ अपॉन में कितना हो जाएगा 1/r⁴, इसको इसके नीचे, बीच में माइनस का साइन, r⁴ ये ऊपर वाला, और नीचे वाला भी क्या हो जाएगा r⁴। ठीक है, एकदम बेसिक सिंपल आपकी कैलकुलेशन है, कोई इतनी ज़्यादा टफ कैलकुलेशन नहीं है कि जो कि आपको समझ में ना आए। ठीक, तो 1/p² इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/r²। तो यहाँ पे देखो क्या रह जाएगा, +1, और देखो r⁴ में से r⁴ आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, तो कितना रह जाएगा 1 प्लस a⁴ अपॉन में कितना रह जाएगा r⁴, और माइनस का कितना आ जाएगा 1, है ना। यहाँ पे देखो 1 - 1, तो एक से एक क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 0। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, देखो 1/p² इज इक्वल्स टू 1/r², और यहाँ मल्टीप्लाई में इसकी मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी, तो कितना a⁴, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, अपॉन में r⁴। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलो इसको यहीं पे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, देखो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे हमको दिखाए, चलो एक काम करते हैं, सॉल्व भी कर लेते हैं। तो 1/p² इज इक्वल्स टू, इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, 1 के साथ, तो कितना आ जाएगा a⁴, और r⁴ की मल्टीप्लाई r² के साथ होगी, तो कितना हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जब बेस सेम रहते हैं तो जो पावर है वो क्या होती है, ऐड हो जाती है ना। तो 4 धन 2 कितना हो जाएगा 6, तो ये अपना कितना निकल के आ गया, 1/p² इज इक्वल्स टू a⁴ और अपॉन में r⁶। ठीक है, तो इसे देखते हैं हम अगले पेज में। तो यहाँ तक जो अपना क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया था। तो यहाँ पे देखो जो ये सारी की सारी पावर्स है ना, ये थोड़ी सी हमको क्या लग रही है, यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी लग रही है। ठीक है, तो जब आपको थोड़ी सी पावर जो है ज़्यादा लगती है, आप चाहे तो इसको सिंपली भी सॉल्व कर सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो पावर्स हैं इनको यहाँ पे थोड़ा सा कम कर देते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ पे घटा देते हैं। तो देखो क्या होगा, स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। ठीक है, तो दोनों साइड्स में क्या कर देंगे, आपका स्क्वायर रूट कर देंगे। तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, √1/p², है ना, मतलब कि स्क्वायर रूट अपॉन p², और इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा a⁴, है ना, अंडर रूट, और कितना हो जाएगा r⁶। ठीक है, मैंने ऐसे इसलिए, क्योंकि आप चाहे तो सिंपली भी कर सकते हो, वो भी आपका आंसर सही होगा, है ना। देखो जैसे कि क्या होगा, देखो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो क्या हो जाएगा आपका r⁶, और यहाँ पे इज इक्वल्स टू
पी स्क्वायर और ए की पावर 4, ये भी आपकी पीडीएल इक्वेशन सही है। अगर आप इसको एग्जाम में करके आते हो तो यहाँ पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पे मेरे को पावर थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है तो मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, है ना। तो उससे क्या होगा, जो अपनी पावर है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो देखो मैंने क्या बोला, अगर कोई भी आपकी जो कोई भी आपका फंक्शन है, कोई भी आपकी एक संख्या है, वो अगर आपकी रूट से बाहर निकलती है तो जो भी उसकी पावर रहती है उसका ठीक आधा हो जाता है। तो यहाँ पे देखो कितना है, 1/p², तो 2 का आधा कितना होता है, 1, तो कितना आ जाएगा 1/p। ठीक है, यहाँ पे क्या है, a की पावर 4 तो कितना आ जाएगा a² क्योंकि 4 का आधा 2, और यहाँ पे कितना r की पावर 6 तो कितना आ जाएगा 3 क्योंकि 6 का आधा 3। इतनी बात आपको मेरी समझ में आ गई होगी। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो कितना आ जाएगा r³ इज इक्वल्स टू pa²। तो ये हो गई आपकी आंसर। तो ये हो गया आपका पीडीएल इक्वेशन, किसके लिए, जो हमारा लेमनिस्केट जो था हमारा उसके लिए अपना हो गया। एक बार क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो ये था आपका हमारा r² इज इक्वल्स टू cos 2 थीटा। तो इस लेमनिस्केट के लिए जो अपनी पीडीएल इक्वेशन है वो हो गई r³ इज इक्वल्स टू pa²। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी समझ में आई होगी। अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीख के जाते हैं तो आप चाहें तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर सकते हैं, और चाहें तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस टाइप का जो है बीएससी रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। मेरा जो चैनल है वो यहाँ पे बीएससी कंटेंट पे ही आपका बेस्ड है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।